नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप शेयर मार्केट में अपनी पूंजी डूब जाने से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, रातों को नींद नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही, मिल भी गई तो सैलरी बहुत कम है, जो सालों से नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही, वो भी इस बात से परेशान हैं कि इस तरह से बाजार डूबता रहा, कंपनियों का मार्केट कैप सिकुड़ता रहा तो कंपनियां और भी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि उनकी नौकरी पर फिर से खतरा आ जाएगा, छटनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की तमाम चिंताओं में डूबे लोगों से मेरा कहना है कि कुंभ में डुबकी लगाए, अब आप चिंताओं में डुबकी बिल्कुल ना लगाएं। इस तरह की रिपोर्ट पढ़कर बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आदि से लेकर अंत तक अनंत जानकारी मिलेगी। 5 महीने में 93 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी डूब जाए तो उसकी दहशत हेडलाइन में भले झलकती हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर नहीं। सोमवार की सुबह जब आप मार्केट में लाल और हरा और फिर लाल रंग देखकर हाय हाय कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर वन में शेरों की तस्वीर उतार रहे थे। आखिर विश्व वन्य जीव दिवस भी तो महत्वपूर्ण है। वन्य जीव छायाकार का लिबास, सफारी रेंजर हैट और हाथ में कैमरा, बड़े बड़े संकटों के बीच तनाव मुक्त रहने का इससे बड़ा राष्ट्रीय उदाहरण क्या हो सकता है? कोई कह सकता है कि देश में 93 लाख करोड़ के डूबने को लेकर हाहाकार मचा है। पीएम कितने रिलैक्स हैं, एकदम परेशान नहीं। यही इस समय का राष्ट्रीय भाव होना चाहिए, ना कि बाजार डूब गया हाय हाय हाहाकार मचना चाहिए। शेर की तलाश में प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिव्य एकाग्रता का संगम है। आज देश को इसी गंभीरता की जरूरत है। एकाग्रता ही नहीं, प्रधानमंत्री फैशन को लेकर भी उदारवादी संदेश दे रहे हैं। जो बात पाश्चात्य संस्कृति के सफारी रेंजर हैट में है, वो बात इस वक्त किसी भारतीय टोपी के पहनने में नहीं आ सकती। इसलिए हर समय ना तो हाय हाय कीजिए, ना पाश्चात्य संस्कृति का तिरस्कार कीजिए। मंडे ब्लूज को लेकर रोने वाला मिडिल क्लास क्यों नहीं सोचा कि सोमवार को सफारी पर भी निकला जा सकता है? पीएम की इतनी तारीफ, भूरी भूरी प्रशंसा केवल मैं कर सकता हूं। गोदी मीडिया के बस की बात नहीं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रंग में भंग डाल दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंभू शिकारी बन गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि शंभू शिकारी बने नरेंद्र मोदी के पास जंगल सफारी तक जाने का वक्त है, बस मणिपुर नहीं जाएंगे। वैसे क्या यह सैर सपाटा भी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं वाले जुमले में गिना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले सफारी में जाने के लिए, समुद्र तट पर फोटोग्राफी करने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन यह सच है कि वे इन चीजों को भी काम की तरह करते हैं। इन आयोजनों में उनकी गंभीरता देखकर कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री छुट्टी पर हैं। आप देखिए, सफारी करते वक्त भी प्रधानमंत्री कितने गंभीर लग रहे हैं। सीरियसनेस बेमिसाल है। यह कितनी अच्छी बात है। 3 मार्च की ही खबर है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुस्त पड़ गया है, 14 महीने में सबसे नीचे आ गया। HSBC इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की मासिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बताया गया है कि नए ऑर्डर आने कम हो गए हैं, उत्पादन धीमा हो गया है। यह सब अच्छा नहीं माना जाता है। मोदी सरकार के 10 साल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर ज्यादातर इसी तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी विचलित दिखाई नहीं दिए। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के कल्याण और समृद्धि के लिए वक्त निकालकर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले के प्रधानमंत्री इस झूठ का प्रचार करते थे कि पीएम के पास एकदम टाइम नहीं होता, एक एक मिनट प्रधानमंत्री का कीमती होता है। शुक्र है प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम के टाइम को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। जन कल्याण केवल फैसलों से नहीं होता, पूजा अर्चना भी भारतीय जीवन के निजी और सार्वजनिक कल्याण का हिस्सा रहा है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, छुट्टी नहीं ली। शाम को दिल्ली में जहाने खुसरो में हिस्सा लिया, सोमवार को सफारी, रविवार को पूजा, शनिवार को दिल्ली में जहाने खुसरो के कार्यक्रम में जाकर सूफी संगीत का लुत्फ उठाना। कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। इस रेंज का मैं बहुत कायल हो चुका हूं। जहाने खुसरो में प्रधानमंत्री ने कितनी सुंदर बात कही, हिंदुस्तान जन्नत का बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। उससे ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर धाम गए, कैंसर अस्पताल के शिला पूजन में भाग लिया। नफरती भाषा बोलने वाले धीरेंद्र शास्त्री के
कैंसर के अस्पताल के निर्माण में उनका हिस्सा लेना, भाषण देना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। वहां भी उन्होंने देश के लिए काम किया और अपने ट्वीट में लिखा भी कि बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के दर्शन पूजन का सौभाग्य मिला, उनसे देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। तो हमारा यह वीडियो शेयर बाजार में जारी गिरावट पर ही है। हम बस इस शंका को दूर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाजार के निवेशकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कभी वे खुद पैसे लगाने के टिप्स दिया करते थे, आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण की चिंता नहीं कर रहे हैं तो वह गलत है। 2014 से पहले जनता परेशान होती थी तो सरकार भी परेशान हो जाती थी और मीडिया उससे भी ज्यादा। लेकिन यह सब पुरानी बातें हैं। जनता कितनी भी परेशान हो जाए, अब सरकार परेशान नहीं होती। ऐसी खबरों से प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल विचलित होना भी नहीं चाहिए कि 100 करोड़ लोगों के पास खाने पीने की चीजों के अलावा उपभोक्ता सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। इसलिए कंपनियों के माल नहीं बिक रहे। इनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। आपका पैसा शेयर बाजार में डूब रहा है, इसका असर देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। आप हैं फालतू में 1400 अंक नीचे आ गया, 300 अंक नीचे आ गया, निफ्टी 22,000 के नीचे जा रहा है। इन सब तुच्छ चिंताओं में फंसे हुए हैं, मत फंसिए। बल्कि आप निवेशक पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप भी राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसकर बाजार की तरफ भागे थे? सच सच बताइएगा, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि विदेशी निवेशक तो भाग लिए, देसी निवेशक क्यों फंसे रह गए। इस एक लाइन से शेयर बाजार का हाल समझना चाहता हूं। देसी निवेशक क्यों फंस गए? उनका इस बाजार में भरोसा उनकी अपनी समझबूझ के आधार पर बना या माहौल बनाने वाले तंत्र के आधार पर? बाजार के गिरने के अनेक कारणों की हर दिन खोज की जा रही है। मैं इसकी खोज कर रहा हूं कि इसमें हिंदू राष्ट्रवाद का कितना रोल था। क्या यह सही है कि मोदी सरकार को प्रमोट करने के लिए मार्केट में भी हिंदू राष्ट्रवाद के रंग में रंगा पूरा तंत्र विकसित हो गया है? मार्केट गुरु प्रधानमंत्री से मिलकर फोटो खिंचवाते रहते हैं, जिससे संकेत जाता रहे कि पैसे की तरक्की वहां हो रही है। ऐसे गुरु बाजार का नंबर दिखा दिखाकर मोदी सरकार की वाहवाही करने लगे और फिर सरकार के लोग उस बाजार को दिखाकर आपको सपने दिखाने लगे। पहले 3 खबरें देखिए और समझिए कि कैसे जब बाजार चढ़ता है तो हेडलाइन में मोदी नाम का मोती माला में पिरो दिया जाता है। 3 जून 2024 के बिजनेस टुडे का यह लेख दिखाना चाहता हूं। इसकी हेडलाइन कहती है कि 13 शेयर ऐसे हैं जिनमें 1 लाख लगाने पर मुनाफा 8 करोड़ तक का हुआ है। 10,000% दाम चढ़ा और यह सब हुआ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019 से 24 के बीच में। टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 मई 2024 की रिपोर्ट है। चुनावी सीजन में अलग अलग पीएसयू के स्टॉक ने कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ की संपत्ति जोड़ी। इस पर रिपोर्ट करते हुए अखबार ने हेडलाइन दी कि क्या यह मोदी का मिडास टच है, यानी क्या मोदी का कमाल है कि जो छूते हैं वो सोना बन जाता है। 8 फरवरी 2024 को निखिल अग्रवाल की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। हेडलाइन में ही है मोदी की गारंटी, पीएसयू स्टॉक्स पर मोदी की गारंटी। अविश्वास मत के जवाब में प्रधानमंत्री के लोकसभा भाषण के बाद 22 स्टॉक मल्टी बैगर बन गए, 24 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जिन निवेशकों ने प्रधानमंत्री की स्टॉक टिप्स मानी वो हंसते हुए बैंक जा रहे हैं। क्या कविता है। 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने पीएसयू स्टॉक्स के बारे में कहा था, इन पर दांव लगा दीजिए। 6 महीने में ये 66% बढ़ गए और करीब 24 लाख करोड़ का मुनाफा दे चुके हैं, ये अखबार की रिपोर्ट में। इसका मतलब है कि मेरा सवाल है तो ठीक, क्या आप बाजार की तरफ इसलिए भी भागे कि मार्केट में हिंदू राष्ट्रवाद का तंत्र माहौल बना रहा था? प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए टिप्स दे रहे थे, गुरु मंत्र बता रहे थे और उनके सांसद वहां बैठकर तालियां बजा रहे थे। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है।
शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा कर एलआईसी में पैसे लगाए, उन्हें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, अभी नहीं सफारी से लौट आने दीजिए कि एलआईसी का स्टॉक पिछले 6 महीने में 31% नीचे आ गया है सर। सितंबर में एलआईसी के एक शेयर की कीमत 1050 के ऊपर थी। 3 मार्च को उसका शेयर 715 पर आ गया। अब प्रधानमंत्री मोदी आकर क्यों नहीं टिप्स दे रहे हैं? आज जब बाजार 5 महीने से गिर रहा है, उनके टिप्स की बहुत जरूरत है। उन्हें रात 8 बजे टीवी पर आकर टिप्स देना चाहिए। 4 जून को चुनाव के नतीजे से एक हफ्ता पहले तक प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मीडिया के कार्यक्रमों में कह रहे थे 4 जून से पहले स्टॉक मार्केट में निवेश कर दीजिए। निवेश हुए, मगर नतीजे आने के बाद मार्केट बुरी तरह गिर गया। उस समय राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया था। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है।